सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय हम सांबा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम म्युनिसिपल काउंसिल के जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं जो पिछले एक लंबे अरसे से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल रहा जो इनकी तरफ से कहना है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि क्या हम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी इंसान नहीं है। लगातार एलजी साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि एलजी साहब हमारा मसला हल करो, नहीं तो आप जो है आर पार की लड़ाई होगी। और 1 अगस्त तक का समय दिया गया है। अगर 1 अगस्त तक कोई भी फैसला प्रशासन की ओर से नहीं आता तो इनकी जो है एक बड़ी स्ट्राइक शुरू होने जा रही है। और उस स्ट्राइक का आप अंजाम जानते हैं कि क्या कुछ हालात बनते हैं। ये तमाम सफाई कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है सांबा में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनका संदेश एलजी प्रशासन को रहेगा, क्योंकि लगातार हम वक्त वक्त पर इनको कवर कर रहे हैं। तमाम डेली वेजेस चाहे अलग विभागों के हो या फिर सफाई कर्मचारी डेली वेजेस हो, ये लगातार अपने एक जद्दोजहद जो वो कर रहे हैं अपने हकों को लेकर, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हो पा रहा। एक बार फिर कहूंगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कराना इनकी प्रमुख मांग है और डेली वेजेस सफाई कर्मचारी को पक्का करना इनकी प्रमुख मांग है। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि आगे रणनीति क्या रहेगी। तो ये जो प्रदर्शन आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, वक्त वक्त पर आप प्रशासन को चेताते हैं, बीच में आप ये भी कहते हैं कि हमारा मसला हल हो चुका है, आपकी स्ट्राइक खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा क्या मसला आन पड़ता है दोबारा से कि आपको दोबारा से स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? आप क्या कुछ ये कारण है, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? ऋषि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी निकम्मी सरकार है, इनके तरफ ध्यान देना। ये तो चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन हो और हमें जल्दी से कोई और ओहदा मिल जाए, पर मैं गवर्नमेंट को ये कह देना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर को कह देना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने सिस्टम बना कर रखा है कि सफाई कर्मचारी को, डेली विजिट को, कैजुअल को बेवकूफ़ बना कर रखा है। एक बस आपके अधिकारी ये बोलते हैं कि आपका मसला 10 दिन में हल हो जाएगा। अब 10 दिन के बजाय 1 महीने का टाइम देते हैं, फिर भी वो मसला हल नहीं होता। जब पिछले साल हमारी हड़ताल थी, 12वें महीने हड़ताल थी हमारी, तभी इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 1 महीने के बीच बीच आपके बंदे परमानेंट कर दिए जाएंगे, मिनिमम वेज एक्ट को लागू कर दिया जाएगा और आपको नई पोस्टें दी जाएगी। आज मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि वो वादा झूठा था, क्यों बार बार अब ये झूठे वादे करते हैं, क्यों गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे? 10 आप देख रहे हैं कि वो क्रिश्चियनों की बेटियां थी जिनको नंगन करके रोड पे कमाया गया, तब यह गवर्नमेंट क्या कर रही थी? मैं करता हूँ कि जेएंड के गवर्नमेंट है, इसको मैं चित्राम नहीं दे देना चाहता हूँ कि जैसे बाहर स्टेटों में हो रहा है कहीं ऐसा ना हो। अगर सफाई वालों ने काम छोड़ दिया तो तब आपको पता चलेगा कि सफाई कर्मचारी की क्या पावर है। लेकिन अब जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, आपने कहा कि हम यात्रा तक का इंतजार करेंगे, यात्रा तो अभी चल रही है, क्या कुछ ऐसा कोई आप स्टेप तो नहीं ले रहे कि जो कहीं ना कहीं समाज के हित में ना हो? कोई इस तरह का स्टेप आप लेने जा रहे हैं क्या? देखिए सर, ये जो अमरनाथ यात्रा है ये हमारे पूरे हिंदुस्तान की यात्रा है। दूर दूर से लोग आते हैं और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि ये यात्रा हमारे JNK में है। और हम ये नहीं चाहते कि इस यात्रा में कोई ऐसा विघ्न पाए या ऐसा कोई हम कदम उठाए, पर हम ये जरूर कह देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि 1 तारीख तक आपको टाइम है, 1 तारीख तक हमारा मसला हल करो। अगर 1 तारीख तक हमारा मसला नहीं हल हुआ तो सभी के सभी सफाई कर्मचारी लखनपुर से लेकर बारामूला तक पूरी की स्टेट काम छोड़ पर हड़ताल पर चली जाएगी। लेकिन कितने आपके साथ कमेटियां हैं या काउंसिल्स की बात करें जो लखनपुर से लेकर आप बारामूला तक, कितनी कमेटियां आपके साथ हैं इस समय? इस टाइम हमारे पास 76 कमेटियां हैं। 40 कमेटियां हमारी श्रीनगर में हैं, जहां के हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट फयाज अहमद जी यूसरी जी हैं। और जो इधर है, इधर हमारी 36 कमेटियां हैं, टोटल 76 कमेटियां बनती है। 76 की 76 कमेटियां आज धरने प्रदर्शन पे लगी हुई है। 19 तारीख का हम धरना प्रदर्शन वाले सभी के सभी हम एक साथ मिलकर रोड बंद करेंगे, रोडों पे आएंगे, अपनी बीवी बच्चों को लेकर रोड पर आएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगाएंगे और गवर्नमेंट को ये साबित करके दिखाएंगे कि बुजदिल हम नहीं है, बुजदिल आप है जो वादा करके भूल जाते हैं। लेकिन
एक चीज जानना चाहूंगा ना, हर बार आप कहते हैं कि हमारा मसला हल हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से आपको सड़कों पर आना पड़ता है। क्या क्या मिसकम्युनिकेशन चल रहा है कोई? हाँ सर, ऐसा तो चल रहा है, क्योंकि जो हमारे आला अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ ऐसे खेल खेलते हैं। हमें दिखाते कुछ है, करते कुछ है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे डायरेक्टर साहब को भी पता है और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पर उनके जो ऊपर अधिकारी हैं, जैसे अपने सेक्रेटरी साहब हैं, दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फिर एडिशनल कुछ भी हैं, जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, वहां पर बैठ के जब हम हड़ताल का मुद्दा उठाने लगते हैं तो तभी कह देते हैं कि आपका मसला ये हल हो गया, या आपका मसला हल हो गया। अभी भी हमारी जो फाइल है वो 95% तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर सिर्फ 5% का मसला है। हम चाहते हैं कि पहली तारीख से पहले पहले हमारे बंदियों के हाथ में परमानेंट के ऑर्डर होए। अगर ना होए तो आने वाली मुसीबत आप खुद देख लेंगे। लेकिन इससे पहले आपके ऊपर भी गाज गिर चुकी है। अगर आपको याद होगा कि जब एक नोटिस आपके लिए भी निकला था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि प्रशासन तो आपको वॉच कर रहा होगा। जी हाँ सर, प्रशासन तो करता ही है, और कितनों का बाहर निकाल लेंगे। खाली एक अकेला मैं ही जाने वाला नहीं हूं। जब पूरी स्टेट ही बाहर निकल जाएगी तो फिर काम किससे कराएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि शहर अर्बन लोकल बॉडी में भी लोग बैकडोर से लगे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, अब कोरोना खत्म हो गया, अब कहां से बैकडोर वो खुल गई? हमारे टाइम से में बंद थी। अगर बैकडोर से हम हुए होते आज तक हम परमानेंट हो गए होते। हमारे बीच में 20-20, 25-25 साल के मुलाजिम हैं जो ऐसे चीज का इंसाफ करते हुए मर गए हैं कि हम किस दिन परमानेंट होंगे। अगर ये धोखेबाजी है तो इस गवर्नमेंट की है। लेकिन अब 1 अगस्त तक का आपने वक्त दिया है। अगर इसके बाद भी कोई ऐसा मसला हल नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे सर हमारी 27 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें हम पूरे स्टेट के प्रेसिडेंट इकट्ठे होंगे। वहां पर आके हम रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से हमने हड़ताल करनी है और किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सरकार ने अभी सिर्फ सोचा है कि सफाई वाला काम छोड़कर हड़ताल पे बैठ जाता है शांतिपूर्वक। ऐसा हम शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे, ऐसा हम रोडों पे निकलेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पैदल यात्रा के लिए दिल्ली भी निकल सकते हैं। और ये जो खबर है ये इंटरनेशनल खबर बनेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि क्या हाल हुआ है सफाई वालों के साथ। एक बार तो मोदी साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है देश के प्रधानमंत्री, सफाई वालों को पैर धोते हैं, बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी आकाश छुएगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपका ये सुभाषण हमें तो ले डूबा। अगर आप ना झाड़ू मारते ना ये मुसीबत बनती। आपने तो ये लोगों कर दिया कि हम काम खुद कर सकते हैं। अगर खुद कर सकते हैं तो मैं ये कह देना चाहता हूं, आपकी मां भी आपको 9 महीने पेट में रखने के बाद छोड़ देती है, पर सफाई कर्मचारी मरण तक आपका साथ देता है। अगर अभी भी हमें इंसाफ नहीं देना तो हमें बताओ, हम ये स्टेट छोड़कर कहीं और चले जाएं। बिल्कुल, ये तमाम जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं ये अपनी मांगों को लेकर एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका मसला हल नहीं हो पा रहा। इससे पहले भी कई बार मैं इनको मिलवा चुका हूं। तमाम यहां से मैसेज जो वो प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका मसला हल नहीं हो पा रहा। और इन तमाम सफाई कर्मचारी डेली वेजेस का कहना है कि हमें जल्द से जल्द पक्का किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, और अगर मसला हल नहीं होता है तो 1 अगस्त तक का जो इन्होंने समय दिया है उससे पहले एक मीटिंग इनकी बड़े स्तर पर होने जा रही है। और इससे पहले भी हालात बद से बदतर हुए हैं। शहरों को लेकर बात करें, म्युनिसिपल लिमिट में जो तमाम एरिया आते हैं वहां पर गंदगी काफी ज्यादा हो जाती है। बरसात आ रही शुरू जैसे चल रही है, बरसात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर भी गंदगी होगी वहां पर काफी बद से बदतर हालत हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात बद से बदतर हो जाए, इनको लेकर संज्ञान लिया जाए। हालांकि प्रशासन ने पिछले दिनों में भी अपनी तरफ से जो क्लियरेंस है वो दी थी, इन्होंने स्ट्राइक को अपनी खत्म किया था, लेकिन दोबारा से जो है अपनी मांगों को लेकर ये दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं कि तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए। ये तादाद सांबा के सफाई कर्मचारी डेली वेजेस की है, जिसमें परमानेंट मुलाजिम भी इनका जो साथ दे रहे हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई होगी। तमाम संदेश केंद्र सरकार को भी जो है वो बातों बातों में इन्होंने दिए हैं, एलजी प्रशासन को दिए हैं। और इनका ये कहना है कि क्या डेली वेजेस सफाई कर्मचारी इंसान नहीं है, इनके घर में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, परिवार इनके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जो वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन इनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए ताकि इनको भी लगे कि हम भी काम कर रहे हैं और हमारे बारे में भी सरकार प्रशासन सोच रहे हैं। तो रणनीति इन्होंने तैयार कर ली है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ इनको लेकर संज्ञान प्रशासन लेता है। अगर नहीं लेता तो इनकी तरफ से क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाते हैं अपने मांग, अपने इंसाफ को लेकर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।